अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। ये जो चैप्टर है इसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो उनकी कितनी इम्पॉर्टेंस है आपकी बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज जो है हम उसका फ़र्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स की हम बात करें, सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात करते हैं। तो एंजाइम बेसिकली जो हैं वो होते क्या हैं, व्हाट आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इनको इस तरह से कहा जाता है कि कोई भी रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फूड ब्रेक डाउन हो रहा होता है, इसके अलावा ब्रीथिंग का, रिस्पायरेशन के डिफरेंट रिएक्शन, जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि उन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। जितने भी एंजाइम्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। मींस ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब प्रोटीन्स होते हैं। और इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज। ये केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जितने भी रिएक्शंस, ठीक है, उन रिएक्शंस को ये स्पीड अप कर रहे होते हैं, उन्हें तेज़ी से करवा रहे होते हैं। मींस अगर कोई जैसे रिएक्शन है वो अगर 5 मिनट में एंजाइम के बग़ैर होता है तो एंजाइम की वजह से वो 2 मिनट्स के अंदर वो रिएक्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। रिएक्शन होने के बाद वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं और किसी और रिएक्शन के साथ वो फिर मिल के जो है दोबारा से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। ये सब के सब एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूँ ना, तो इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो स्पेसिफिक डाइट नहीं ले रहा और बॉडी बिल्डअप कर रहा है, बॉडी बिल्ड कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक जो है वो डाइट नहीं ले रहा, जैसे मिल्क नहीं पी रहा और वो चीज़ें जो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें नहीं ले रहा। और एज़ कम्पेयर टू एक और बंदा है जो कि अपनी प्रॉपर डाइट का जो है वो ख्याल रख रहा है, तो किसकी बॉडी ज़्यादा बिल्टअप होगी? जो ज़ाहिर सी बात है जो अपनी खुराक का ठीक तरीके से ख्याल रख रहा है और ठीक तरीके से डाइट ले रहा है, तो वो एज़ कम्पेयर टू दूसरा बंदा जल्दी जो है वो बॉडी बिल्टअप कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से जो वो रिएक्शन जो एंजाइम के साथ होते हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन जो एंजाइम के बगैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है ना, इस वजह से एंजाइम्स की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। एंजाइम्स की अगर हम बात करें, एंजाइम की हिस्ट्री की बात करें, तो फर्स्ट टाइम जो है एंजाइम को 1878 में फ्रेडरिक वैन हिलम ने, क्यूने भी आप इसे कहते हैं, वैन हिलम क्यूने ने से जो है वो फर्स्ट टाइम एंजाइम्स को डिस्कवर किया था और पहली दफ़ा जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसका नाम रखा था और इसके अलावा इसको पहली दफ़ा जो है वो फॉर्मेंट्स भी कहा जाता था। अब फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम इसका जो नेम है वो एंजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है 1878 में वैन हिलम क्यूने ने इसे जो है वो डिस्कवर किया था एंजाइम को। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व होता है रिएक्शंस में, तो हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है ना, उन सब के सब रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है और एंजाइम बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है वो जो प्रोसेस होता है उससे उन रिएक्शंस को स्पीड अप करके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक जो है वो कैटाबॉलिज्म है और एक जो है वो एनाबॉलिज्म है। ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, देखें कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि
एक लार्जर जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक लार्ज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे कि रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह में, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैटाबोलिज्म होता है जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एनाबोलिज्म जो है इससे बिल्कुल ऑपोजिट है कैटाबोलिज्म के। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिल के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट वगैरह ये मिल के ग्लूकोज बनाते हैं, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो मिल के क्या बना देते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल, जो कि एनाबोलिज्म कहलाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमने एंजाइम्स की बात की। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करती है, ठीक है। वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है और एक रिएक्शन को ज़रूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करते हैं, उसे मतलब आप कह सकते हैं कि उसे स्टॉप तो नहीं करते, उसे स्लो डाउन कर लेते हैं। आप लोगों के जहन में अब ये आ रहा होगा कि वाई एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्शन को एनर्जी देती है, रिएक्शन को बढ़ाती है, तो फिर एंजाइम क्यों उसे लोअर करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि एंजाइम्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक जो फ्रेंड है वो क्या करता है, अपना काम जो है वो 5 मिनट्स के अंदर जो है वो कर लेता है, उसे कोई भी अगर काम दिया जाए, ठीक है। और दूसरा जो है वो उस काम को करने में 10 मिनट्स लगाता है, लेकिन करते वो दोनों वही काम हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अपना काम 10 मिनट्स के अंदर कर लेती है और एंजाइम जो है वो अपना काम 5 मिनट्स के अंदर कर लेती है। ये मैंने आपको सपोजिशन दी है। अब एंजाइम इसको लो ऐसे करते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी के, उसके दोस्त बन जाते हैं, उसे कहते हैं तुम छोड़ दो, तुम्हारी जगह मैं काम कर लूँगा, ठीक है। एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके उसकी जगह काम करते हैं और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। अगर वो रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी की प्रेजेंस में और एंजाइम के एब्सेंस में हो तो वो रिएक्शन स्लो हो, लेकिन अगर वो रिएक्शन जो कि एंजाइम की प्रेजेंस में और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके जब एंजाइम्स आते हैं ना, तो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एंजाइम जो हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। एंजाइम बेसिकली रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होते, बाद में जो है वो रिएक्शन से रिलीज़ हो जाते हैं। एक और बात आगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हम बात फिर भी पढ़ेंगे कि एंजाइम्स जो है वो तब तक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते जब तक उन्हें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ना मिले, ठीक है। अब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट ना मिले, ठीक है। जब तक वो रिएक्टेंट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ आकर अटैच नहीं होता तब तक प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। तो एंजाइम्स को ज़रूरत होती है सबस्ट्रेट की रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट में आगे यूज़ नहीं होना, उन्होंने रिलीज़ हो जाना है और फिर नेक्स्ट रिएक्शन में यूज़ मतलब दोबारा से इन्वॉल्व होना है। एंजाइम जो हैं वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसे स्लो नहीं करते। तो आज हमने एंजाइम का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी अंदर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि एंजाइम जो हैं वो क्यों एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, ठीक है ना।